कक्षा 10 प्रश्नावली 12B। ठीक है, प्रश्नावली 12B का हमारा प्रश्न संख्या 8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे हल होता है देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सवाल है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार व्यास 16 सेमी है। ठीक है, एक वृत्ताकार व्यास 16 सेमी है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्ताकार व्यास 16 सेमी का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, इस वृत्त का जो व्यास है, ठीक है, कितना है, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त का व्यास हम लिख लेंगे D बराबर 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे वृत्त का, तो हो जाएगा R बराबर 16/2। ठीक है, तो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इस वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, मतलब 60 अंश का कोण बनाती है। तो एक जीवा हम यहाँ पर इसमें खींच लेते हैं, जिसका नाम है P व Q। ठीक है, इसके द्वारा, इस जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है, ये 60 अंश का हो रहा है। कितना अंश का हो रहा है, 60 अंश का। ठीक है, 60 डिग्री का क्या हो रहा है, हमारा कोण अंतरित हो रहा है। ठीक, और त्रिज्या मान पता है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। फिर बोला जा रहा है यहाँ पर कि इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो हमारा जो जीवा है, ठीक है, जीवा वृत्त को 2 भाग में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है, एक लघु वृत्तखंड हो गया, एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो ये जो है हमारा लघु वृत्तखंड है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक, तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब इस वाले एरिया का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो PQ जीवा द्वारा, ठीक है, PQ जो जीवा है, इसके ऊपर का जो भाग है, ठीक है, उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो ये कलर किए हैं, ठीक है, ये लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा हमारा लघु वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या निकाल लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, यहाँ पर पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटा के 360 गुणे πr²। ठीक है, माइनस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 r² साइन थीटा करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से क्या करेंगे, हम r² माइनस निकाल लेंगे। ठीक है, r² क्या करेंगे, माइनस निकाल लेंगे हम लोग। एक बटा 2 भी निकाल लो। ठीक है, 1/2 और r², तो यहाँ पर थीटा बटा के 180 बच गया, पाई हो गया, माइनस यहाँ पर हो गया साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा का मान रख लेते हैं हम लोग, 1/2 हो गया, पाई का मान हो गया, यहाँ r का मान हो जाएगा 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पर थीटा का मान रखेंगे 60 बटा के 180 गुणे पाई। ठीक है, माइनस साइन 60 अंश का मान हो जाएगा हमारा कड़ी में 3/2। ठीक,
तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 दूना के 4, 32 बार में, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 6 एकम 6, 36 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 32, कोष्ट में हो जाएगा पाई बटा के 3 माइनस कड़ी में 3 बटा के 2। इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा 32 बड़े कोष्ठ में पाई बटा के 3 माइनस कड़ी में 3 बटा के 2 वर्ग सेंटीमीटर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। हमें ज्ञात करना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पूरा टोटल निकाल लेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे, ठीक है। तब पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड का और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है हमारा 32 कोष्ठ में पाई बाई 3 माइनस कड़ी में 3 बटा के 2। यहाँ हो गया हमारा पाई गुणे r का मान हो जाएगा हमारा 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, माइनस यहाँ पर गुणा कर लेते हैं हम लोग, तो 32 बटा के 3 पाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 गुणे कड़ी में 3 बटा के 2, तो कट जाएगा 16 बार में। इन दोनों को हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, तो आता है 3, भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 3 का वहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणे 64 पाई माइनस हो जाएगा यहाँ पर 32 पाई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 16 कड़ी में 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, चार 3 12 के 2, 36 18, 1 19 हो गया पाई माइनस 32 पाई बटा के 3 हो गया, प्लस 16 कड़ी में 3, पाई हो गया 0 हो गया, 19 में से 3 गया 16 हो गया, बटा के 3 हो गया, प्लस 16 कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ से हम 16 निकाल लेते हैं, पाई कामन 16 पाई कामन निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 बटा के 3 पाई प्लस कड़ी में 3, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 16 कोष्ठ में 10 बटा के 3 पाई प्लस कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर जो हमारा क्षेत्रफल आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो फिर से सवाल को हम लोग समझ लेते हैं, कक्षा 10 प्रश्नावली 12B का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक वृत्ताकार व्यास 16 सेमी है, तो एक वृत्त है जिसका व्यास d बराबर 16 सेमी लिख दिए हैं, ठीक है। तो d का मान दिया, तो यहाँ पर त्रिज्या का मान निकालेंगे, तो r बराबर निकालेंगे 16 बटा के 2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो वृत्त का जो त्रिज्या हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है इसकी एक जीवा PQ है, तो इस वृत्त का एक जीवा क्या है, PQ है, ठीक। केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता था, केंद्र पर 60 अंश का कोण बना, इस जीवा द्वारा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ पर हमारा जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो PQ है एक जीवा है, ठीक है। तो PQ के ऊपर वाला जो भाग है हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, और जो नीचे वाला भाग है लघु वृत्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका
हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये तो क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इन दोनों को टोटल हल करने पर हमारा आया है 32 कोष्टक में हो गया पाई बटा के 3 माइनस कड़ी में 3 बटा के 2, ठीक है। कोष्टक 1 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इसको घटा लेंगे, तो जो बचेगा हमारा लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। तो निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर रखे हैं, ठीक है, माइनस जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसको रख लिए हैं, ठीक है। इसको टोटल हल करने पर हमारा आ गया 16 कोष्टक में 10 बटा के 3 पाई प्लस कड़ी में 3 कोष्टक 1 का वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमारा क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो सवाल को नोट कर लो, इस तरह से सवाल लगेगा हमारा।